तो बच्चों देखिए, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हर बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और न्याय हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। कोई भी न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। यानी कि अगर किसी के लिए अच्छा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे के लिए अच्छा हो। जैसा कि अभी हाल-फिलहाल में आप देखोगे रेलवे बोर्ड ने बहुत कुछ अच्छा करा है बच्चों के लिए। अच्छा इन द सेंस कि चीज़ों को तेज़ी से किया है, एनटीपीसी के हों, चाहे ग्रुप डी के हों, जो बात कही उसी डेट पर चीज़ें चल रही हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अभी भी गलत हो रहा है। वो आपका कोई भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई पड़ोसी चाचा-ताऊ का लड़का हो सकता है। वो बच्चे कौन हैं? और साथ ही साथ मेरे भाई एक मैसेज और एक मतलब प्रॉपर मैसेज रेगुलर बेसिस पर आ रहा है कि सर जब फॉर्म भरे गए थे और उसके बाद जब मेरे भाई क्लोजिंग डेट थी 12 अप्रैल 2019 की, जब ग्रुप डी के जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी, उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट बनाए। कोई कह रहा है ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट बाद में बनवाए हैं। तो अगर मैंने वो डॉक्यूमेंट बाद में बनवाए हैं, तो क्या वह मान्य है या नहीं? और वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें न्याय मिलना चाहिए? तो देखिए, मैं दोनों ही चीज़ों पर इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए मैं आपको बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस की अगर बात बताऊँ, क्योंकि ये 3-4 दिन में मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आया। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले आप ये मान लीजिए ये नोटिस आया था। 1 डेढ़ महीना हो गया, ठीक है? 1 डेढ़ महीने पहले ये नोटिस आ गया था, बट कुछ बच्चों को पता नहीं है, तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए इन्होंने ये बताया था कि भाई कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-19 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 12/4/2019। यानी एक जो फॉर्म भरा गया था कब 2018 से 19 तक, जिसके फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी आपकी 12/4/2019, ग्रुप डी की यही डेट थी क्लोजिंग डेट। इसके बाद भी अगर आप में से किसी ने ईडब्ल्यूएस वगैरह का कोई भी सर्टिफिकेट बनवाया है, तो सर्टिफिकेट मान्य होगा। कब तक मान्य होगा? वैलिड एट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपने पहले कभी भी बनवाया है तो आपका वो वैलिड होगा। यानी कोई भी आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भर रखा है, फॉर्म के बाद अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो आपके लिए मान्य रहेगा। परंतु देखिए, मुद्दा क्या है कि अगर जैसा कि ईडब्ल्यूएस हो गया या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्होंने इस तरह की छूट दी है लोगों को, और अच्छा भी लगता है कि यार वो बच्चों के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है? और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें एक चीज और करनी चाहिए जो मुझे लगता है पर्सनली, और वो बहुत सारे बच्चों को भी लगेगा, आप भी कहोगे सर सही बात है। देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चा कुछ दिन पहले मैंने वैसे दिखाया था, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, ये समझ लीजिए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे देश में, और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है घर की। इस बच्चे ने अप्रेंटिस करा किससे? रेलवे से। अब रेलवे से अप्रेंटिस इसने क्यों किया होगा? इसने इसलिए तो किया होगा कि कभी ग्रुप डी के फॉर्म निकलेंगे तो मैं उसमें रेलवे अप्रेंटिस का ये मतलब जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी उसमें टिक लगाऊंगा कि मैंने अप्रेंटिस कर रखी है। परंतु देखिए, 2019 में फॉर्म निकले, अब 2021-22 होने को आ गया। इसमें उस बच्चे की गलती नहीं, उसने अपने सही समय पर अप्रेंटिस कर लिया था। अगर मैं आपको टाइमिंग की बात बताऊं तो उसने अप्रेंटिस कर लिया था मेरे भाई कब? 12 फरवरी 2019 से लेकर 11 फरवरी 2020। यानी 2020 फरवरी में कहीं ना कहीं इसका अप्रेंटिस हो गया था। उस 2020 से लेकर आज तक देखा जाए तो 1 साल बीत चुके हैं। इन 2 सालों में कभी भी फॉर्म निकलते, इसीलिए तो इस बच्चे ने करा हुआ। देखिए, कोई भी गरीब घर का बच्चा कुछ भी करता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि भाई ये चीज कर लेता हूँ। इसने अपना टाइम बच्चे ने यहाँ दिया होगा, मेहनत की होगी, इसने सोचा होगा कि यार जैसे ही वो फॉर्म निकलेंगे मैं वहां पे अप्रेंटिस का अपना टिक लगाऊंगा और मैं अपनी जॉब को आसानी से हासिल कर पाऊंगा। एक ऐसी जॉब जिससे मैं अपने घर वालों के मतलब कि काम आ पाऊंगा और एक अच्छी जिंदगी घर वालों को दे पाऊंगा। परंतु फॉर्म बहुत दिन हो गए, फॉर्म तो क्या मतलब भर्ती क्लियर नहीं हुई। इसमें चलो देखिए, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, परंतु इस बच्चे के लिए अब क्या किया जा सकता है? देखिए, होता क्या है, जितना भी 1 लाख या कुछ वैकेंसी है ग्रुप डी में, उनके 20% पर इनका हिस्सा है ही है। यानी कि अगर इन 20% यानी 20,000 भर्तियों की बात करें, उनमें से आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये 20,000 अगर भर गई तो ठीक है, नहीं तो खाली ही चले जाती हैं। तो क्यों ना जो बच्चे बाद में भी अप्रेंटिस कराए, जैसे कि बाद में जैसे किसी का बाद में ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, उनके बाद वाले डॉक्यूमेंट्स भी तो मान्य है ना, और वो अच्छी बात भी है। तो इसी तरह से इनके लिए भी कह दिया जाए कि भाई या तो मॉडिफिकेशन लिंक दे दिया जाए नॉर्मल सा, या फिर कुछ भी कि भाई एक नोटिस निकाल दिया जाए कि अगर कोई भी बच्चे ने बाद में भी करा है तो वो उसका मान्य हुआ है। मॉडिफिकेशन लिंक डालकर उस पे अप्रेंटिस पर ये क्लिक कर पाए, क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा कुछ चीज मेहनत से करता है। ऐसे आप ये मानिए, आपने बीटेक करी, अब बीटेक करने के बाद जब आप बाहर आते हो तो आपको बताते हैं कि अभी आपके लिए कोई जॉब नहीं है, 3 साल बाद बीटेक करने के बाद आपके पास जॉब आएगी। बच्चे की क्या गलती है? नहीं तो
अगर मेरे भाई इसने ये मेहनत करके कुछ भी चीज़ करी है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, जो अपने हमेशा देखो ये सारी मेहनतें कौन कर रहा है? बच्चा, कि अपने परिवार को खुश रख सके। बट अगर कुछ भी करने के बाद अगर उसको उसके हक का नहीं मिलता तो बच्चे को बुरा लगता है। ये बच्चा मतलब पर्सनली कनेक्ट में है मेरे साथ, और इसने मतलब 2-3 बार कहा गुरुजी मुझे बहुत बुरा लगता है, मैंने ये बहुत मेहनत से करी थी, ठीक है? और मतलब इसका मैं क्या यूज़ नहीं, कोई यूज़ ही नहीं कर पाया यार, अब मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने मेहनत से करा कोई चीज़, ठीक है? घर में इतनी दिक्कतें हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप दूर तक पहुँचाओ। और साथ ही मैं एक चीज़ और शेयर करने से पहले एक चीज़ और जो छोटी सी बताना भूल गया, साथ ही साथ एक ट्विटर है, मतलब सॉरी ट्विटर पे एक हैशटैग चलाना है आपको, चाहे आपने सीसीएए यानी अप्रेंटिस वगैरह करी है या नहीं भी करी, तो बट आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि देखिए आप जब किसी के साथ खड़े होंगे तभी आपके साथ भी कोई खड़ा होगा। अब मेरा फर्ज बनता है, मैं चाहता तो मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं भी बोलता तो मेरा कुछ बिगड़ थोड़ी रहा था, परंतु होता क्या है, आज हम इनके पास काम आएंगे तो कल को कहीं ना कहीं ये हमारे काम आएंगे। तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो हमेशा खड़ा रहना है एक दूसरे के साथ। तो एक हैशटैग है, हैशटैग CCAA बड़े अक्षरों में, फिर ये अंडरस्कोर, फिर G बड़ा है ग्रुप, फिर D बड़ा है, ठीक है? आप वैसे हैशटैग CCAA डालोगे तो सीधा ये CCA ग्रुप D मॉडिफिकेशन आफ्टर 2019 रेलवे मंत्री, ठीक है? ये आ जाएगा, आप इसको रीट्वीट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं भी थोड़ी देर में अपने ट्विटर पे डलवा दूंगा, मेरा ट्विटर है, आप राहुल देसवाल मैच डालोगे, राहुल देसवाल मैच, तो मैं आपको ट्विटर पे मिल जाऊंगा, या फिर मैं आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डलवा दूंगा अपने ट्विटर का। अगर आप इसको डालने में गलती करो तो आप मेरे ट्विटर पर जाकर वहां पे मैं लिंक वो ये वाला हैशटैग डाल दूंगा, इसे आप रीट्वीट कर देना।